हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके अप्रैल मंथ में आपका लव रिलेशनशिप, आपका करियर एंड हेल्थ। ओके, तो गाइस आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, एयर साइन अप्रैल मंथ यूनिवर्स, एयर साइन अप्रैल मंथ। Two more time. One more time. Sorry for noise guys, please manage करिएगा। Thank you universe, thank you universe, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ये कार्ड ले रही हूँ एयर साइन आपके लिए, ये आपका पास्ट से रिलेटेड मैं एनर्जी बताऊंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये रीडिंग देखने में कि ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। अगर आपसे जिन भी लोगों से ये रीडिंग मैच करेगी तो आप समझिएगा कि ये आपके लिए रीडिंग है। हालांकि हमारी जो मंथली रीडिंग होती है, वीकली होती है या फिर हाफ एंड मंथ होती है, वो ऑल राशियों के लिए होती है, जिन राशियों के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं। बट डिफरेंट कुछ ओवरऑल ऑल मैसेजेस नहीं होते हैं गाइस, जो कि एक ही पर्सन से मैच करें, क्योंकि एक राशियों के न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग होते हैं गाइस। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक चीज़ एक ही पर्सन से मैच करे, क्योंकि कभी कभी हमारे बर्थ चार्ट में हमारा सन डिग्रीज हाई होता है, तो किसी में मून डिग्रीज हाई होता है, तो जिसकी वजह से अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, तो गाइज़ जो भी मैसेजेस आपके पास्ट से यहाँ पे अगर रेजोनेट हो रहा है तो समझिएगा कि वो आपके लिए रीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा आपको समझने में आसान होगा और आपसे प्रेडिक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ये कार्ड लिए हुए हैं, ये कार्ड है आपके पास्ट एनर्जी से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताऊँगी एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जो आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं गाइज, ये रीडिंग आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सिंगल हैं, सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ये जेंडरलेस रीडिंग है, मेल है या फीमेल आप कोई भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके पर्सन की राशियाँ। तो गाइज यहाँ पे जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं, वो राशियाँ यहाँ पे हैं फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे ये मुझे स्ट्रॉन्गली एनर्जी मिल रही है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं
हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग जो अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और आप लोगों का ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ टाइम पे शायद आप लोगों के बीच में मनी को लेके कुछ प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी आप अपने पर्सन से नाराज़ हो जाते हैं या फिर आपके पर्सन आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही हैं यहाँ पे। मनी को लेके शायद आप लोगों के बीच में ईगो है, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर करियर से रिलेटेड बात की जाए तो हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों में से आप लोगों ने शायद अपने करियर की स्टार्टिंग एक साथ की होगी, या फिर आप लोगों का पार्टनरशिपिंग का वर्क होगा, या फिर आप लोग पार्टनरशिपिंग वर्क में आप लोग एक साथ जब मिले होंगे तब आपका इनके साथ मीटिंग हुआ होगा, तब आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग किसी पार्टी में मिले हैं, और कुछ लोगों का ये मुझे लग रहा है किसी वेडिंग पार्टी में, फ्रेंड सर्कल की पार्टी में, या फिर किसी ओकेशन वगैरह में आप मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड गाइस कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह करना, लोगों के साथ गेट टुगेदर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। एंड गाइस मुझे यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, हो सकता है कुछ लोग बिज़नेस से रिलेटेड अपने इन पर्सन से मीटिंग हुई आपकी अच्छी खासी, और शायद हो सकते हैं कुछ लोगों के ये बॉस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के कलिंग हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रही हैं। एंड गाइस जो लोग सिंगल हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो सिंगल ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद उनका मेन पर्पस है ये रीडिंग देखने का कि शायद उनको अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि डायरेक्ट किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो उनकी लाइफ में आए और उनके साथ उनका एक लॉन्ग कमिटमेंट हो, उन्हीं के साथ उनके मैरिज का प्रपोज़ल उनको मिले। ऐसे पर्सन का शायद जो सिंगल है वो रीडिंग देख रहे हैं, और उनको एक ऐसे पर्सन का, एक ऐसे प्रपोज़ल का उनको वेट है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोगों का रिलेशनशिप, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो मैरिड हैं। यहाँ पे आपका ये रिलेशनशिप 4 साल हो सकता है पुराना हो, कुछ लोगों का 2 साल पुराना हो, और जो लोग 2 साल पुराने रिलेशनशिप में हैं उनका शायद मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों का कोई पार्टनरशिपिंग का वर्क है, बिज़नेस है, बिज़नेस वुमेन, बिज़नेस मैन आप हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए 3 ईयर का ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का 3 ईयर से 4 ईयर का ये मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड गाइस मुझे यहाँ पे ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं एयर साइन, आप लोगों के पास्ट में मुझे कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि जिसमें आप लोग ब्लॉक हैं, या फिर आप सेपरेटेड हैं अपने पर्सन से, या बात नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों की कंडीशन अगर ऐसी है भी तो, बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली नहीं लग रहा है कि आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। बातें आप लोगों की होती हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत नोक झोंक हो जाता है, तो जो थोड़े बहुत टाइम के लिए इन एंड ऑफ होता रहता है मैसेजिंग का, कॉलिंग का, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम है, ईगो हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही हैं। सो गाइज़ जैसा कि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लग रही हैं। और दूसरी चीज़ हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के बीच में शायद क्या मैं बहुत ही स्ट्रांगली बता रही हूँ कि आप लोगों के बीच में जो ये लव है ना, आप लोगों का ये लव बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही प्यार से भरा हुआ ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आप लोगों के पास्ट में काफ़ी खूबसूरत आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया अपने पर्सन के साथ। जो मैरिड है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जो अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, और जो यहाँ पे सिंगल हैं शायद उनको भी। कुछ लोगों को हो सकता है कि शायद एक ऐसे पर्सन का वेट है जो कि उनके पास नेम, फेम, रुतबा, मनी सब कुछ हो। कुछ लोगों के लिए शायद एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन का वेट करे जो कि उनको दुनिया का एक बहुत खूबसूरत इंसान लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, इस तरीके का। और गाइज़ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि 50 to 60% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और शायद उन लोगों ने पूरा अपना मूड बना लिया है कि इन्हीं पर्सन के साथ वो अपना पूरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उन्हीं के साथ वो मैरिज करना चाहते हैं। और आप लोगों की शायद पास्ट की जो ये थोड़ी बहुत जो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है,
40-30% ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड बातें चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस साल में आपके इन्हीं पर्सन के साथ मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं और शायद इन्हीं सब चीज़ों पे बातें हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर इशू दिख रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है और आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन का ये नेचर हो सकता है कि उनका थोड़ा सा जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग का मुझे लग रहा है कि ऐसे होंगे। पैसे से रिलेटेड मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं कि कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ही आप लोगों की पास्ट की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत आ रही है। शायद आप जिनके साथ कमिटेड हैं, आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से प्रपोज्ड किया है, कमिटेड किया है और जो भी आप लोगों का ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी बेस पे बढ़ रहा है कि आप इनके लाइफ पर्सन है, वो आपके लाइफ पार्टनर है और आपको इन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। सो गाइज़ मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज कार्ड इतने खूबसूरत आए हुए हैं, कोई भी ऐसी निगेटिविटी से एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। सो इसलिए मैं आप लोगों की अभी करंट की एनर्जी के लिए कार्ड देखती हूँ। ओके, अंडरटेक कार्ड यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे गाइस आपके करंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इन करंट एनर्जी में मुझे जो यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं इसमें से मैं सभी के लिए नहीं बोल सकती, बट हाँ कुछ पर्सन है यहाँ पे ऐसे जो कि शायद अपने ट्विन या फिर अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं कार्ड के थ्रू एंड मुझे एनर्जी भी मिल रही है। हो सकता है कि शायद आप लोगों का, हो सकता है कुछ लोगों का अगर ये रिलेशनशिप 6 ईयर ओल्ड है मे बी, मुझे यहाँ पे, बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे 3 साल से 4 साल तक का ये रिलेशनशिप लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 से 1 साल तक का हो सकता है, बट जिन लोगों के लिए ये 6 ईयर से रिलेशनशिप है और अभी तक आप लोगों के इस रिलेशनशिप में शायद आप लोगों की मैरिज नहीं हो पाई है और आप मैरिज के लिए आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, तो इसका रीज़न गाइज यही हो सकता है आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि आपका ये रिलेशनशिप ट्विन या फिर सोलमेट का हो। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही हैं एंड करंट में गाइज मैं अगर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो सिंगल थे, जिनके लिए मैं पास्ट में देख पा रही थी एनर्जी, हो सकता है आपके लिए जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपके सोल पर्सन हो, सोलमेट हो आपके, और उनके साथ ही ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको एक ही बार में आपको उनके अंदर एक फुल पैकेज दिखेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ ये वही पर्सन है जैसा आपने अपनी लाइफ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए एक इमेज बनाई थी। ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं एंड गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी आपने मेहनत किया, प्रयास किया और शायद अब आप लोग इन प्रेजेंट में कोई एक्शन लेने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं, जो कि शायद आप कंफ्यूज्ड थे। शायद कुछ लोगों के लिए फैमिली अगर कुछ थोड़ी बहुत, जैसा मैं बता रही, थोड़ी बहुत जो फैमिली इश्यूज़ आ रही थी या फिर कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ रहा था, ये थर्ड पर्सन हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल हो या फिर आपकी फैमिली हो या फिर कुछ लोगों के लिए, मुझे ज़्यादा नहीं। एंड गाइज़ यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ अगर इन प्रेजेंट में देखने को मिलेगी, अगर आने वाली है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो पर्सन एयर साइन हो। ओके, एयर साइन, और इस एयर साइन में हो सकता है कि जो एक्शन की मैं बात कर रही थी वो एक्शन, सबसे पहले मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन लेने की बात मैं कर रही थी
वो एक्शन हो सकता है आपके थ्रू लिया जाए। हो सकता है कि आप कोई एक्शन लेने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट को लेके या फिर मैरिज को लेके, और आप लोगों के इस रिलेशनशिप में काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो किसी की वजह से अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम आ रही थी, कोई थर्ड पर्सन था। हो सकता है ये थर्ड पर्सन या फिर आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। तो गाइज ये जो पर्सन है, हो सकता है ये अर्थ साइन के हों, ये शायद कोई कैप्रिकॉर्न हो, वर्गो हो या फिर टॉरस हो। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आप लोगों की लव लाइफ में ये राशियों के जो लोग हैं इफ़ेक्टेड कर रहे हैं। और गाइज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप लोग शायद करंट टाइम में कोई एक्शन लेने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप को से रिलेटेड, या फिर एक ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो कि थर्ड पर्सन है, जो आप लोगों की लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। उनके ऊपर आप एक्शन लेने वाले हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, शायद इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लोग बातचीत करने वाले हैं। देन उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आप निकालने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप ये एक्शन लें, उसके बाद जब आपके पर्सन को वो चीज़ें पता चले तो शायद आपके पर्सन आपका उतना ज़्यादा साथ ना दे, जिसकी वजह से आप ऐसी कंडीशन में आने वाले हैं इन प्रेजेंट में, आपको थोड़ा हर्ट फील हो। शायद आपके पर्सन को ये चीज़ें अच्छी ना लगे। हो सकता है आप जिनसे ये चीज़ें बोलने वाले हैं वो पर्सन आपके और आपके पर्सन के कॉमन फ्रेंड हो, या फिर एक ऐसे फैमिली मेम्बर हो जो आप दोनों लोगों को जानते हैं ये चीज़ें। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करके कुछ उन पर्सन के साइड ज़्यादा सुनने वाले हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसी कंडीशन में इन प्रेजेंट में आने वाले हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बट गाइज मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कोई ना कोई आप लोगों के इस रिलेशनशिप के लिए आप ज़रूर एक्शन लेंगे, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और आप अपने पर्सन को भी बोलेंगे इस पे काफ़ी ज़्यादा सोच करने के लिए, विचार करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। बट वो कहीं ना कहीं ऐसे कार्मिक चीज़ों से घिरे हुए हैं, उनके आसपास कुछ ऐसी निगेटिविटीज़ एनर्जी है जिससे वो घिरे हुए हैं। शायद वो उनके कार्मिक पर्सन हैं जो कि वो जब चाहते हैं कुछ एक्शन लेने के लिए और आपके साइड आना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों पे वो ज़्यादा यकीन करते हैं, और शायद ये उनके फ्रेंड सर्कल है, उनकी ये ज़्यादा सुनते हैं, खुद की कम सुनते हैं, खुद की कम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो आप चाह रहे हैं। इन प्रेजेंट में मैं यही चीज़ें देख पा रही हूँ। एंड जिसकी वजह से हो सकता है गाइस, जब आपकी ऐसी एनर्जी होगी तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में आने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरथिंक में आएंगे। आप सोचेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। ओके, तो हम देख लेते हैं आपका नियर फ्यूचर। ओके, क्या है बताएं यूनिवर्स। कार्ड खुद से आ रहे हैं, बट मैंने कार्ड को शफल नहीं किया था तो मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ। नियर फ्यूचर फॉर एयर साइन यूनिवर्स, नियर फ्यूचर फॉर एयर साइन। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, डेथ, हेरोफेंट, द डेविल। सो गाइस, आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने ही कार्ड्स को लिए हैं, और यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हुए हैं आप देख रहे होंगे। ओके, सो हमारे पास ये कार्ड है आपके नियर फ्यूचर से रिलेटेड, एंड अंडर एक कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, नियर फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साइड से एनर्जी आ रही है कि वो जो भी करंट में होगा उन सारी चीज़ों से जो भी कुछ, वो काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने इस रिलेशनशिप पे वर्क करने वाले हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बैलेंसिंग बनाएंगे, और शायद इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। एंड गाइज, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास्ट में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स था, जस्ट उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे डेथ। तो गाइज, आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो भी मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी थर्ड पर्सन बीच में आ रहे थे आप लोगों की इस रिलेशनशिप में,
जो भी कुछ इनकी वजह से प्रॉब्लम स्टक थी, कोई एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा था, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप फुल मूड में थे एक्शन लेने के लिए बट आपके पर्सन नहीं ले पा रहे थे, तो गाइस उन सारी चीज़ों का यहाँ पे दी एंड होने वाला है, क्योंकि जस्ट थर्ड लाइन में ही ये डेथ का कार्ड है। तो गाइस वो जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी आपके कार्मिक पर्सन है, जो भी आप लोगों की इस रिलेशनशिप में आप लोगों को साथ देख के शायद नाखुश है, तो वो ऑटोमेटिक आपके नियर फ्यूचर में ये पर्सन चली जाएगी। उनका कार्मिक जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ वो क्लोज़ होना, ये कैसे होना है, ये आप लोगों की लाइफ का एक साइकिल चल रहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस। आप लोगों को कुछ सीख दी जा रही थी, आपको शायद यूनिवर्स ये समझाना चाह रहा था कि आप समझो अपने इंट्यूशंस के थ्रू, अपनी पावर के थ्रू, अपने अपने अंतरात्मा के थ्रू समझो कि आपके लिए कौन बेहतर है, कौन नहीं बेहतर है, कौन आपका हित चाहता है, कौन आपका अहित करना चाहता है, कौन आपके अपने हैं। ये शायद यूनिवर्स आपको अगेन एंड अगेन आपको सिग्नल दे रही थी, बट शायद आप नहीं समझ पा रहे थे। ये मैं गाइज ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आप देख रहे हैं दी व्हील ऑफ फॉर्चून के जस्ट बाद यहाँ पे स्टैंड का कार्ड है। तो गाइज आपकी इंट्यूशंस पावर आपको बता रहे हैं कि आप उनको समझिए जो आपके इस रिलेशनशिप से नाखुश हैं, जो आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ही शायद यूनिवर्स ने इस ब्रह्मांड ने आपको एक ऐसे साइकिल में डाला जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को समझे, सीखे, नॉलेजबल हो और लोगों की थिंकिंग को समझ पाएँ। और शायद आपको अब नियर फ्यूचर में आप वो सारी चीज़ों को समझेंगे, नहीं भी समझेंगे तो भी आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको ये मालूम होगा और आप एक सही टाइम पे एक एक्शन लेंगे। हो सकता है गाइस अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी से 2 वीक में आप लोगों की जो भी ये थर्ड पर्सन है, अभी से 8 से 16 दिन में, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, 8 डेज़ हो सकते हैं या फिर 2 वीक हो सकते हैं या फिर 1 वीक अभी से हो सकते हैं कि आप लोगों के बीच में ये जो भी कार्मिक पर्सन है वो चली जाएगी। जो भी स्टकनेस है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है गाइस, बहुत थोड़ी बहुत लाइट सी प्रॉब्लम है जो कि एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट नियर फ्यूचर में गाइस जो भी चीज़ें हैं वो दी एंड होंगी। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, जैसे इस कार्ड को मैं अगर हटा देती हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, देन उसके बाद आप जब इस पे वर्क करेंगे तो तुरंत आप लोगों का हेरोफेंट यहाँ पे है कि शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो सारी क्लियर होनी है और आप लोगों की मैरिज होनी है। एंड गाइस ये मैरिज का जो भी है टाइम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का इनके साथ एक रोका हो जाए, एक रिंग सेरेमनी हो जाए, आप अपनी फैमिली को अपने पर्सन की फैमिली से मिलाएं, आपके पर्सन अपनी फैमिली को आपके यहाँ लेके आएँ। और ये शायद मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि मई या फिर अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई में आप लोगों का ये स्ट्रांगली होना है। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे शादी होने के चांसेस भी लग रहे हैं। एंड गाइस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, जो लोग मैरिड कपल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद कुछ लोग शायद इस शादी जिनके साथ आपकी हुई है, कुछ लोग शायद अपनी इन शादी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। आप लोग शायद बहुत बर्डन फील करते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मुसीबतें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, आप शायद उसको फेस करके बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं और आपको शायद कभी कभी ये फील होता है कि ये शादी शायद आपके लिए सही नहीं है, और आप लोग कभी कभी ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि आप लोग डिवोर्स तक का सोचते हैं। और शायद ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये नियर फ्यूचर की एनर्जी में दी डेविल का कार्ड है गाइस। तो हो सकता है कि जो मैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें फील हो, नियर अबाउट 10 to 8 डेज़ के लिए। बट आप बहुत जल्द इन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी होती है गाइस, हम इससे कुछ टाइम के लिए हमारे ऊपर निगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, बट उस पर हम जीत हासिल कर लेते हैं। ओके, आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा आप लोगों को एंजाइटी होगी अपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, बट वो एक राइट टाइम आने पे, एक सही टाइम आने पे वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। गाइज़ यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए मैसेज देखना चाहूँगी। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। ओके, सो यूनिवर्स, अप्रैल मंथ फॉर एयर साइन, अप्रैल मंथ फॉर एयर साइन, the Fools, okay, the Chariot,
एंड वन कार्ड मुझे और चाहिए, दी स्टार, वेरी नाइस। सो अंडर डे कार्ड यहाँ पे है हेरोफेंट। ओ माय गॉड, ये देखिए गाइज, आप लोगों के लिए 2 हेरोफेंट आए हुए हैं। एक यहाँ पे अंडर डे कार्ड एंड आपके नियर फ्यूचर में भी कार्ड आया हुआ है दी हेरोफेंट। तो गाइज ये शादी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में कार्ड आए हुए हैं, जो कि ये भी कार्ड हमें शादी की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, हमारा ये कार्ड है, यहाँ पे है। तो आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में आप लोग जो भी विश है आप लोगों की मैरिज से रिलेटेड, वो आपको फुलफ़िल होने वाली है, मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, और आप चाहें तो आप अपने न्यू पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन जिनके साथ है उन्हें। जो लोग सिंगल हैं, एक पर्सन का वेट कर रहे थे, मैंने पहले ही बताया, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है। एंड गाइस, मैंने पहले ही बताया यहाँ पे जब कार्ड आया दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो गाइस यहाँ पे दी चैरियट, ये कार्ड हमें यही बताता है कि गाइस आप लोग अपने इंट्यूशंस की सुने और उसको फॉलो करें, और उस पर अगर एक्शन लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ के स्टार हैं। ओके, आप लोगों की लाइफ में एक स्टार, एक ऐसा चमकता हुआ तारा आने वाला है जिसका आप लोगों ने काफ़ी लॉन्ग टाइम से सपना देखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइनली यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी, गाइडेंस मैसेजेस। देन उसके बाद आप लोगों की एयर साइन ये रीडिंग मैं क्लोज करूँगी। ओके, सो देखते हैं। ड्रीम, हो सकता है गाइज़ आप लोगों को कुछ ड्रीम वगैरह आते होंगे, तो आप उसको देखें और उसे अमल में लें। अगर पॉजिटिव ड्रीम आते हैं तो महादेव के सामने जाके उस ड्रीम को जल्द से जल्द पूरा होने के लिए प्रे करें, और अगर नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं तो महादेव के सामने जाके उस ड्रीम को आप उनसे बोलें कि उसे वो पूरा ना करें, और आपकी ये ड्रीम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और उसका एक अच्छा सा परिणाम आपको मिले। ओके, सो मैं और देख लेती हूँ यहाँ पे कार्ड, योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। तो मैंने पहले ही बोला था, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जो कि ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी में है। ओके, एंड यहाँ पे है हीलिंग। तो हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्सन होंगे कि जो कि खुद का हील कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपने इस लव के लिए। तो शायद आपको पता है कि हीलिंग वगैरह होती क्या है। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप, गाइज मैंने पहले ही बोला था इस लाइन में, थर्ड लाइन में, कि कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आप लोगों के बीच में कार्मिक हैं, जो आप लोगों के इस रिलेशनशिप से ना खुश हैं। तो वो कार्मिक रिलेशनशिप अब चली जाएगी। ओके, तो उसका टाइम आ गया है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ये टेक्निक करते होंगे 5 into 5 एंड 333 का एंड 369। गाइज अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे इस चैनल में मैंने इन तीनों अफर्मेशन, इन तीनों अफर्मेशन का, ये टेक्निक का मैंने वीडियो डाल रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे फॉलो करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ड है लिसन योर इंट्यूशंस। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे इस कार्ड से एंड इस कार्ड से कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, उसको सुने, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। डू दी योर गुड कर्मा एंड सेल्फ लव, डोंट एनीबॉडी एक्सेप्टेंस। तो आप अपना गुड कर्म करते जाइए और किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि आपको उसके बदले में क्या मिलेगा। ओके, यहाँ पे है ओम साई राम। कुछ लोग अगर साईं बाबा को मानते हैं तो आप उनसे अपनी प्रे के लिए बोलें, आपके विश ज़रूर फुलफ़िल होगी। और गाइस बहुत ही खूबसूरत कार्ड थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, बहुत ही शायद ये एनर्जी बहुत ही अच्छी थी, आप लोगों ने शायद खुद को बहुत अच्छे से हील किया है। ओके, सो गाइस ये थी अप्रैल मंथ की एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की लव रिलेशनशिप से रीडिंग, करियर, हेल्थ। आई थिंक आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।